दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 2 का हिंदी ग्रामर का चैप्टर नंबर 5, नाम वाले शब्द यानी कि नेमिंग वर्ड्स, जिनको हम संज्ञा भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है इस चैप्टर के अंदर क्या दिया हुआ है, हमें एक यहाँ पर ड्राइंग बना करके दी हुई है, इसको देखना है और इस ड्राइंग के अंदर जो जो भी चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं उनका हमें नाम लिखना है। ठीक है, आपको यहाँ पे उन चीज़ों का नेम फिल करना है। तो उसके लिए आप क्या करवा सकते हैं, इस वाली एक्सरसाइज को आप स्किप कर सकते हैं। आप दूसरी एक्सरसाइज बच्चों को इजीली करवा सकते हैं। अगर आपके पास में ये वाली बुक नहीं है, ये बुक है तो आप वाली एक्सरसाइज करवा सकते हैं, अदरवाइज़ आप इस वाली एक्सरसाइज को करवा सकते हैं। नीचे पूछी गई जानकारी दीजिए और अपना चित्र बनाइए। यानी कि बच्चों को यहाँ पे है तो फ़ोटो चिपकानी है, यहाँ वो अपनी एक ड्राइंग बना सकते हैं, जैसी भी उनको बनानी आती है उस तरीके की। अपना नाम लिखना है, फिर अपने पिताजी का नाम लिखना है, फिर अपने माताजी का नाम लिखना है, उसके बाद में अपने भाई या बहन या दोनों हैं तो उनका नाम लिखना है, फिर उनके दोस्त का, जो भी उनका मित्र है उसका नाम उनको लिखना है, अपने मनपसंद फूल का नाम उनको लिखना है, मनपसंद फल का नाम लिखना है, मनपसंद रंग का नाम लिखना है। जब हम बच्चों को नाम वाले शब्द सिखाते हैं, यानी कि उनको हम संज्ञा बोलते हैं, जब हम वो सिखाते हैं तो पहले बच्चों को ये वाली एक्सरसाइज करानी बहुत ज़रूरी होती है, जिससे उन्हें समझ आता है। उसके बाद में हमें बच्चों को बताना है कि नाम कैसे कैसे, सिर्फ बच्चे का जो नाम होता है वही एक नाम नहीं होता है ना। तो जैसे कि लोग के नाम क्या क्या हो सकते हैं, अमन हो सकता है, गीता हो सकता है, राजू हो सकता है, असलम हो सकता है, राहुल हो सकता है, प्रिया हो सकता है, स्नेहा हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं। सेम ऐसे ही शहरों के नाम भी अलग अलग होते हैं, जैसे कि दिल्ली होता है, जयपुर होता है, पटना होता है, कानपुर होता है, मुंबई होता है, बनारस होता है, बहुत सारे शहरों के अलग अलग नाम होते हैं। तो ये अलग अलग नाम बच्चों को सिखाने हैं। उसके बाद में देशों के नाम हम बच्चों को बताएंगे, जैसे कि अलग अलग देशों के नाम होते हैं, भारत हो गया हमारा, चीन, अमेरिका, जापान आदि, इस तरीके के देशों के नाम भी अलग अलग होते हैं। ऐसे ही वस्तुओं के नाम भी, जो चीज़ें होती हैं हमारी, उनके भी नाम अलग अलग होते हैं, जैसे कि दबात, घड़ा, बस्ता, अलमारी, ये पेंसिल, किताब, ये सब चीज़ें हैं, तो ये इनके भी नाम अलग अलग होते हैं। पशु और पक्षी जो होते हैं हमारे, पशु और पक्षियों के नाम भी अलग अलग होते हैं, जैसे कि शेर, हाथी, कबूतर, मोर आदि। उसके बाद में इमारतें जो भी होती हैं, जैसे कि इमारत, हमारा घर जो आता है वो भी इमारत के अंदर ही आता है। ताजमहल, लाल किला, चार मीनार, अलग अलग इमारतें होती हैं, उनके नाम आते हैं। उसके बाद में अलग अलग पेड़ पौधों के नाम आते हैं, जैसे कि बरगद, पीपल, नीम, खजूर आदि। और फिर फल फूलों के नाम आते हैं, आम, केला, गुलाब, मोगरा आदि। अब आपने देखा कितनी सारी चीज़ों के कितने सारे अलग अलग नाम होते हैं। अभी तो हमने बहुत थोड़े से पढ़े हैं, नाम बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, बहुत सारे नाम होते हैं, बहुत सारी चीज़ों के अलग अलग नेम होते हैं। सो उसका क्या मतलब होता है, अभी जैसे कि नदियाँ भी होती हैं तो नदियों के भी अलग अलग नाम होते हैं, गंगा, यमुना, सतलुज, नर्मदा आदि। ऐसे ही दिनों के नाम होते हैं, सोमवार, बुधवार, शनिवार, रविवार आदि। और जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, जो भी हमारे रिश्ते में होते हैं, जैसे हमारे चाचा, चाची, मामा, मामी, माता पिता या मम्मी पापा, आप कुछ भी बोल सकते हैं। सो अब देखिए इसमें हमने क्या जान लिया, हमने क्या जाना है इस चीज़ से, हमने जाना है कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उन सब का कोई ना कोई नाम ज़रूर होता है। यानी कि जो भी चीज़ें हमारे आसपास होती हैं, जिनको भी हम देखते हैं, या जो भी चीज़ें इस दुनिया के अंदर हैं, उनका कुछ ना कुछ नाम ज़रूर है, उसी के नाम से हम उसे जानते हैं। नाम तरह तरह के होते हैं, जैसे लोगों के नाम, शहरों के नाम, देशों के नाम, वस्तुओं के नाम, पशु पक्षियों के नाम, इमारतों के नाम, पेड़ पौधों के नाम, फल फूलों के नाम, नदियों के नाम, दिनों के नाम, आपसी रिश्तों के नाम। ठीक है, बहुत सारे हमारे ऐसे नाम होते हैं। और नाम वाले जो शब्द हो, नाम के नाम को ही, नाम वाले शब्द को ही हम क्या बोलते हैं, हम उसको संज्ञा भी कहते हैं। ठीक है, जब भी हमारा क्वेश्चन आता है संज्ञा किसे कहते हैं, तो हम क्या कहते हैं, व्यक्ति के नाम, वस्तु के नाम, स्थान के नाम, शहर के नाम, इमारत के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो इसी तरीके से नाम वाले शब्द हम आज पढ़ रहे हैं। बहुत ही सिंपल सा ये चैप्टर है, इसकी एक्सरसाइज जो है वो नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको अभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या है, नीचे दिए गए कुछ प्रश्न उत्तर हैं, उनके आपको आंसर करने हैं। अपने शहर और अपने गाँव का आपको नाम लिखना है, जो भी आपका शहर है, जो भी आपका गाँव है, आपको उसका नाम लिखना है। दूसरा है, ताजमहल किस शहर में है। ताजमहल जो है वो कहाँ पर है, सबको पता है कि ताजमहल आगरा में है। भारत की राजधानी कहाँ है, भारत की राजधानी क्या है, भारत की राजधानी है दिल्ली।
कुतुब मीनार किस शहर में है? कुतुब मीनार किस शहर में है? कुतुब मीनार दिल्ली के अंदर है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप इसकी वाली एक्सरसाइज को बच्चों को ईजी करवा सकते हैं। बहुत सिंपल सा आसान सा चैप्टर है, बट जब हमें बच्चों को अब आगे पढ़ाना है तो हमें ये वाला चैप्टर भी बच्चों को समझाना पड़ेगा। यानी कि नाम जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, जो हम सिर्फ नाम लेते हैं वही नाम नहीं होते हैं, और भी बहुत सारे नाम होते हैं।